हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी बच्चा 4th ग्रेड का एग्जाम दे रहा है उनके लिए ये जो 10 क्वेश्चंस मैं अभी करवाने वाला हूं ये मोस्ट रिपीटेड सवाल है। मतलब ये आपके एग्जाम में पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेज हैं। देखो, हर एग्जाम का अपना अपना एक लेवल होता है। जैसे एसएससी का अपना एक लेवल है, बैंक का अपना एक लेवल है, पटवारी का अपना एक लेवल है, राजस्थान पुलिस का अपना एक लेवल है। उसी प्रकार से 4th ग्रेड में जिस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो यहां से मैं आपके लिए लेकर आया हूं। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो स्क्रीन पर 10 सवाल मैं आपको दिखाऊंगा पेपर में से, इनमें से जरूर सवाल रिपीट करेगा, ठीक है ना। तो हम इनको सीखेंगे विद ट्रिक्स के साथ में, ताकि ऐसा सवाल पेपर में और आप लोग आराम से बना सको। और इस सीरीज को अपन कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि ये छोटे वीडियोज हैं लेकिन ये आपके बहुत फायदा करेगा, ठीक है ना। चले, तो यहां से अपन सीधा चलते हैं। बेटा, पहला सवाल देखो क्या बोला गया था। पहला सवाल में बोला गया है कि 23, 30, 57, 78 में कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेषफल समानुपाती हो जाए। देखो, जब भी ऐसा सवाल पेपर में है, चाहे आपसे घटाने के लिए बोला जाए, चाहे आपसे घटाने के लिए बोला जाए, चाहे आपसे जोड़ने के लिए बोला जाए, दोनों में जो तरीका है ना वो सेम ही लगेगा। और ये सवाल देख भी सकते हो, 3 बार तो पहले से ही पूछा जा चुका है असिस्टेंट फायर ऑफिसर में, जूनियर अकाउंटेंट में और कर सहायक में। 3 बार तो ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछे जाने के 4th ग्रेड में बहुत ज्यादा चांसेस है। चलिए देखो, ऐसे सवाल अगर पेपर में आ जाए कि क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए कि यहां से संख्या समानुपाती हो जाए, यह शब्द देगा आपको, ठीक है ना। समानुपाती हो जाए, क्या जोड़े तो भी सेम कॉन्सेप्ट, क्या घटाएंगे तो भी सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। देखो, कुछ नहीं करना, स्टार्टिंग की 2 संख्या का अंतर लेना। जैसे 23 और 30 का अंतर लेंगे, आप बोलेंगे सर यहां से 7 निकला। चलिए, फिर यहां से बाद वाली 2 संख्या का अंतर लेंगे, आप बोलेंगे सर यहां से अंतर कितना आ गया। बेटा, यहां से 21 निकल के आ गया। भाई, दोनों को आपस में घटाएंगे, 21 आ गया। स्टार्टिंग वाली दोनों को घटाएंगे, सर यहां से 7 आ गया। अगर ये दोनों आपस में कट रहे हो तो काटना भी है, मतलब अनुपात लेना है। आप बोलेंगे सर 7 से काटा 1 बार और 7 से काटा 3 बार, ठीक है ना। चलिए, इतना करने के बाद में आपको यहां से पहली संख्या को पकड़ना है और यहां से आपको तीसरी संख्या को पकड़ना है। बेटा, इस दूसरी और चौथी संख्या से अब कोई लेना देना नहीं है। पहली और तीसरी संख्या को आप लोग क्या करेंगे, यहां से पकड़ लेंगे, ठीक है ना। चलिए, बस यहां से वज्र गुणा करो। जैसे इसकी गुणा इससे करेंगे, इस 3 की गुणा 23 से करेंगे, आप बोलेंगे सर यहां से 69। वैसे इस 1 की गुणा 57 से करेंगे तो यहां से 57, ठीक है ना। अब यहां से जो x का मान है, कहने का मतलब यहां से अपन क्या जोड़े क्या घटाए उसका मान कैसे निकल के आएगा। अब कुछ नहीं करना, ऊपर वाले का अंतर ऊपर रख देना, नीचे वाले का अंतर नीचे रख देना, बस यही अपना उत्तर हो जाएगा। चलिए, तो आप बोलेंगे सर ऊपर वाले का अंतर ऊपर, तो यहां से कितना हो जाएगा बेटा, यहां से 12 और नीचे वाले का अंतर नीचे, इन दोनों को घटाएंगे तो यहां से 2, 12 में 2 का भाग देंगे, आप बोलेंगे 6। तो यहां से इस सवाल का उत्तर 6 निकल के आ गया। मोस्ट रिपीटेड सवाल बार बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। इन प्रोसेस को थोड़ा सा याद रखिएगा, सेम सवाल रिपीट करेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। चलिए, अगला सवाल, यह सवाल भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2024 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और ऐसे कितने एग्जाम है जिसमें पूछा जा चुका है। चलिए, मैं आपको इसका तरीका सिखाता हूं, बात को समझना। चलिए देखो, यहां से बात को समझो, मैं आपको इसका तरीका सिखा रहा हूं। देखो, यहां से जब दूरी समान हो, आप बोलेंगे सर दूरी समान कैसे पता चलेगा।
जैसे घर से अपन ऑफिस गए और ऑफिस से अपन घर आए, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आए, आप बोलेंगे दूरी समान हो गई। या फिर वो बोलेगा कि अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना है। गंतव्य स्थान का मतलब जैसे मुझे जयपुर जाना है तो मैं जयपुर, तो मेरा गंतव्य क्या हो गया बेटा, जयपुर हो गया। जैसे मुझे कोटा जाना है तो मेरा गंतव्य कोटा हो गया। तो वहां पर भी आप बोलेंगे सर दूरी समान रहती है। उस केस में दूरी अपन कैसे निकालेंगे, पहली चाल इंटू दूसरी चाल, इन दोनों चालों का अपन लेंगे यहां से अंतर और यहां से अपन गुणा करेंगे, समय के अंतर से अपन मेरे प्यारे बच्चों गुणा करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से अपन बोलेंगे सर इस फॉर्मूले का प्रयोग करो और यहां से उत्तर निकालो। ऐसे सवालों में समय का अंतर देके रखेगा। सर ये समय का अंतर कैसे पहचानेंगे, बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो समय का अंतर है इसको अपन कैसे पहचानेंगे, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला पता ही कब लगाएंगे, जब सवाल में समय का अंतर अपन को देके रखा हो। और समय का अंतर कैसे पहचानेंगे, बहुत आसान है, जब समय पर नहीं पहुंचे। कोई भी आदमी अगर समय पर नहीं पहुंचेगा ना, तो हमेशा ध्यान रखना वो समय का अंतर ही कहलाता है। जैसे मैं यहां से बात करूंगा, जैसे मैं यहां से बात करूंगा, कोई भी आदमी देरी से पहुंचा और कोई भी आदमी जल्दी पहुंच गया। भाई जैसे मान लो आपको 10 बजे पहुंचना है तो वो समय तो 10 बजे हो गया, लेकिन आप 10:10 पर पहुंचे, मतलब आप देर से पहुंचे। या फिर आप 9:50 पर ही पहुंच गए, मतलब आप जल्दी पहुंच गए। तो यहां से जब समय पर नहीं पहुंचेगा, या तो देरी से पहुंचेगा या जल्दी पहुंच जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये समय का अंतर ही होता है, या तो देरी से पहुंचेगा या जल्दी पहुंचेगा, ये समय का अंतर होता है, ठीक है ना। तो दूरी निकालने का आप लोग ये देख लो, फॉर्मूला रट लो, बार बार पेपर में पूछा जाता है। S1 और S2 क्या है, कुछ नहीं है, पहली चाल और दूसरी चाल। चलिए, तो यहां पर भी वही है, आप बोलेंगे सर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से एक ट्रेन समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचती है। अब यहां से गंतव्य शब्द आ गया, कहने का मतलब आप बोलेंगे सर यहां से ये जो सवाल था ना, वो कौन सा सवाल था, ये जो सवाल था ये सर दूरी समान वाला सवाल था। यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं तो ये 24 मिनट की देरी से पहुंचती हैं। मैंने क्या सिखाया था भाई, उस फॉर्मूले में समय का अंतर है, तो सवाल में समय का अंतर देके रखेगा तो वो फॉर्मूला यूज कर लेना। समय का अंतर कैसे पता चलेगा, या तो देरी से पहुंचेगा या जल्दी पहुंचेगा, तो यहां से समय का अंतर आप लोग बहुत इजीली निकाल सकते हो। कुल यात्रा दूरी ज्ञात करनी है, तो यहां से वापस से आप बोलेंगे सर मैं फॉर्मूला यहां से दूरी का लिख देता हूं। भाई पहली चाल इंटू दूसरी चाल, दोनों चालों का अंतर, और यहां से अपन क्या लिखेंगे, समय का अंतर, ठीक है ना। तो यहां से बहुत आसान है, देखो यहां से पहली चाल आप बोलेंगे सर 50, दूसरी चाल आप बोलेंगे सर दूसरी चाल 40, बटे में अपन क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर 50 और 40 का अंतर कितना हो गया, आप बोलेंगे 10। अच्छा समय का अंतर आप बोलेंगे सर समय का अंतर 24 मिनट दे के रखा था, लेकिन इस मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग देना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अपन को जो चाल दे के रखा था ना वो प्रति घंटे में अपन को दे के रखा था, तो समय भी अपन को घंटे में रखना पड़ेगा। तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए अपन 60 का भाग देंगे। देखो यहां से बहुत आसान है, 12 से काटा 2 बार, 12 से काटा 5 बार, काट कैसे भी लो अपनी मर्जी के अनुसार, 0 से 0, सर 5 से 5 काटा, 40 को 2 से गुणा किया, सर अपनी जो यात्रा है वो कितने किलोमीटर की आ गई, सर 80 किलोमीटर की आ गई। तो इस सवाल को बनाने का ये तरीका पता होगा ना, तो बहुत इजीली सवाल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
इस बार भी ये सवाल 4th ग्रेड में पूछा जाएगा, देख लेना भले ही। तो आपको यही तरीका मेरे प्यारे बच्चों प्रयोग करना है। चलिए देखो अगला सवाल, ये सवाल वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। देखो पशु परिचर 2024 में पूछा भी गया था, ठीक है ना। रिसेंट के सवाल मैंने लिया हूं जो बार बार पूछे जाते हैं। सर इसको करेंगे कैसे? मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको एक तरीका सिखा रहा हूं। 3a बराबर में 4b बराबर में 5c, फिर आपसे बोलेगा सर एबीसी का अनुपात ज्ञात करो। संख्याओं को ऐसे बराबर बराबर देगा, फिर एबीसी का अनुपात ज्ञात करने को बोलेगा। तो इस सवाल में अपन कौन सा तरीका लगाएंगे? छुपाने वाला तरीका मेरे प्यारे बच्चों अपन लगाएंगे। सर ये छुपाने वाला तरीका क्या होता है? पहली बार सुना है, बहुत आसान है। देखो यहां से छुपाने वाला तरीका क्या होता है? जिसका मान निकालना हो उसको छुपा लो, बाकी को गुणा करो, है ना। जैसे मैं डायरेक्ट यहां पर सिखाता हूं। जैसे इस एक का मुझे मान निकालना है, बात को समझना। जैसे एक का मान निकालना है तो आप इस एक को छुपाओ और बाकी को गुणा करो। बाकी मतलब 5 और 4 को गुणा करेंगे, आप बोलेंगे सर 20 आ जाएगा। चलिए सर इस b का मान कैसे निकालेंगे? जिसका मान निकालना है उसको छुपा लो। सर इस b का मान निकालना है, इस b को छुपाया, बाकी जो भी बचेगा ना उनको गुणा करो। सर 5 को 3 से गुणा करेंगे, यहां से 15 मिलेगा। चलिए वैसे सर c का मान कैसे निकालेंगे? बेटा जिसका मान निकालना है उसको छुपा लो। सर यहां से c का मान निकालना है, c को छुपाया, बाकी जो भी बचेगा ना गुणा कर लो। 4 को 3 से गुणा करेंगे, आप बोलेंगे सर 12 मिलेगा। चलिए तो यहां से जो अनुपात है वो कितना गया? 20, 15 और 12 निकल के आ गया। तो ये सवाल बार बार पूछा जाता है और इस सवाल में कौन सा तरीका? छुपाने वाला तरीका। जिसका मान निकालना है उसको छुपाओ, बाकी को गुणा करो। देखो ये भी वही था, 8a बराबर 9b बराबर 10c। फिर यहां से अपन निकालेंगे बेटा एबीसी का अनुपात अपन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जैसे एक का मान निकालना है तो इस एक को छुपाओ, बाकी को गुणा करो। 10 को 9 से गुणा करेंगे, आप बोलेंगे सर 90 निकल के आ गया। फिर यहां से इस b का मान कैसे निकालेंगे? सर b को छुपाओ, बाकी को गुणा करो। इस 10 को 8 से गुणा किया, सर यहां से 80 आ गया। वैसे c का मान कैसे निकालेंगे? सर यहां से c को छुपाइए, c को छुपाओ, जिसका मान निकालना है उसको छुपाओ, बाकी को गुणा करो। 8 को 9 से गुणा करेंगे, सर यहां से 72 निकल के आ गया। क्या ऐसा ऑप्शन प्रेजेंट है क्या? आप बोलेंगे नहीं है, लेकिन अनुपात का नियम आपको पता होगा कि अगर ये संख्या किसी एक संख्या से कटती है तो आपको काटना भी है। जैसे ये सारी की सारी संख्या 2 से कट रही थी, जैसे 2 से काटा 45 बार, 2 से काटा 40 बार, 2 से काटा यहां से 36 बार। तो 2 से काटने के बाद में देखो यहां से आप बोलेंगे सर अपना जो उत्तर है 45, 40, 36, ऑप्शन नंबर 4 अपना उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए सर ये सवाल देखो सीईटी का 2024 का पूछा गया सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है ना। देखो बनाना कैसे है? देखो यहां से एक लड़का था, यहां से एक बॉयज था और यहां से एक लड़की थी। आई बात समझ में? भाई ये तो हो गया लड़का और यहां से ये हो गई बेटा, यहां से लड़की हो गई। अच्छा दोनों का जो अनुपात है ना वो 5 अनुपात कितना देके रखा है मेरे प्यारे बच्चों? 6 देके रखा है। चलिए अब सवाल में क्या बोला है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या में 20%, 30% की वृद्धि की जाती है। हमेशा ध्यान रखना जब भी वृद्धि करेंगे तो 100 में जोड़ लो। जैसे 30% की वृद्धि तो 100 में जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा। जैसे मैं आपको यह सिखाना चाह रहा हूं, जैसे यहां से 40% की वृद्धि
तो आप बोलेंगे सर ये बढ़कर कितना हो जाएगा बेटा 140 हो जाएगा। वृद्धि आए तो 100 में जोड़ लो, कमी आए 100 में से घटा लो। जैसे यहां से 10% की कमी, जैसे कमी आ गया तो अपन को घटाना है, किसमें से घटाएंगे 100 में से घटाएंगे, 100 में से 10 को घटाएंगे तो फिर यहां से कितना बचा, आप बोलेंगे सर 90 बचा है, ठीक है ना। वैसे यहां पर करना है, आप बोलेंगे सर यहां से लड़कों के साथ में क्या हुआ 20% और यहां से लड़कियों के साथ में 30% और यहां से दोनों के बारे में बोला गया था, वृद्धि बोला गया था, हो सके कमी बोल दे वृद्धि बोल दे, ठीक है ना। तो यहां से लड़कों के साथ में 20% की वृद्धि, तो लड़कों के साथ में 20% की वृद्धि, तो ये कितना हो गया बेटा 120 हो गया। वैसे लड़कियों की संख्या में 30% की वृद्धि, तो 100 में जोड़ा, आप बोलेंगे सर 130। बस यहां से कुछ नहीं करना, यहां से कुछ नहीं करना, अगर इधर उधर कुछ कट रहा हो ना तो काट लो। जैसे 0 से अपना 0 कट गया, अब गुणा कर लो। 5 को 12 से गुणा किया 60 है ना, 6 को 13 से गुणा किया सर यहां से 78, वापिस से यहां से काट लो बेटा, 6 से काटेंगे 10 बार, 6 से काटेंगे 13 बार, तो जो नया अनुपात है ना वो कितना निकल के आ गया 10:13। मेरे प्यारे बच्चों उत्तर आ गया 3 निकल के आ गया। अभी मैं आपको वो चीजें सिखा रहा हूं क्योंकि आपके पास में समय कम है, ताकि आपके पेपर में ज्यादा से ज्यादा यहां से सवाल मैच करे और आप फटाक से उन सवालों को बना दो। तो सीधा मैं तरीका सिखा रहा हूं बेटा करना कैसा है, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से, अब ये सवाल भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। महिला सुपरवाइजर 2024 का पूछा गया लेटेस्ट पैटर्न का सवाल है। देखो यहां से मैं इसका तरीका आपको सिखा देता हूं बेटे। यहां से मूलधन की दर से 2 बार गुणा करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा, ब्याज में अंतर मिलेगा। ब्याज में अंतर का मतलब क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर यहां से मिलेगा, ठीक है ना। इस वाले फॉर्मेट को आप लोग याद रखेंगे ना तो सवाल बहुत आसानी से बन जाएंगे। मूलधन की दर से 2 बार गुणा किया तो किसके बराबर आएगा सर, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर के बराबर आ जाएगा। चलिए बस यहां पर वही करना है, एक निश्चित धन राशि पर 2 वर्ष की समयावधि के लिए 10% प्रति वर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। भाई सवाल में जैसे 2, और ये हमेशा ध्यान रखना, और ये हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा कितने साल के लिए है बेटा 2 साल के लिए है, क्योंकि आपके पेपर में भी 2 ही साल का पूछा जाता है, ठीक है ना। चले तो यहां से आप बोलेंगे सर जब भी 2 साल दे और ब्याजों का अंतर दे तो वही फॉर्मूला लगा लेना। कौन सा फॉर्मूला, जो अभी मैंने सिखाया है। आप बोलेंगे सर इस मूलधन को, इधर लिख रहा हूं सर, इस मूलधन को अपन दर से 2 बार गुणा करेंगे तो यहां से अंतर मिलेगा। जब भी ब्याज का अंतर आपको दिया जाए हमेशा इस फॉर्मूले को लगा लो, उत्तर निकल के जाएगा। आप बोलेंगे सर यहां से धन राशि ज्ञात करनी थी, मूलधन तो ज्ञात करना था ही। देखो इस मूलधन को तो अपन को ज्ञात करना था ही, ये पी कुछ नहीं है, ये पी मूलधन है, ठीक है ना। चलिए आप बोलेंगे सर दर को 2 बार गुणा किया, देखो दर 10% है तो आप 10, अब हमेशा ध्यान रखना, जैसे मान लो दर 5% होती तो आप इसको 5 नहीं लिखेंगे, आप इसको 5/100 लिखेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि परसेंटेज को हटाने के बाद में नीचे 100 का भाग देना पड़ता है। चले तो यहां से 10% था तो इसको लिखेंगे 10/100। वापिस से आप बोलेंगे सर दर को 2 बार गुणा करना था और ये किसके बराबर रहेगा, अंतर के बराबर। तो यहां से जो अंतर है ना वो यहां से 126 देके रखा है। सेम पैटर्न का सवाल रिपीट करेगा इस बार भी 4th ग्रेड में, देख लेना भले। चले बस यहां से काटेंगे। आप बोलेंगे सर कैसे काटेंगे, भाई काटना तो आता होगा ना, जिंदगी में काटना आना चाहिए, क्योंकि कई बार अपना काट के चले जाते हैं लोग।
तो यहां से जिंदगी में ये काटना तो बहुत बढ़िया से आना चाहिए। देखो यहां से P, ताकि दूसरे लोग अपना नहीं काट सके। देखो नीचे 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 बराबर में 126। चलिए देखो यहां से नीचे वाले 100 की अपन इधर गुणा कर देंगे, क्योंकि ये वज्र गुणा हो जाता है। तो यहां से मूलधन का मान 12,600, तो उत्तर अपना आ गया 12,600 निकल के आ गया। ठीक है ना। तो इस वाले फॉर्मेट को याद रखिएगा, आपका उत्तर बहुत जल्दी निकल के जाएगा। अभी मैं आपको वो चीजें सिखा रहा हूं जिससे आपका एग्जाम में फायदा हो। बाकी बेसिक तरीका, पूरा चैप्टर वो तो अपन पढ़ते ही हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां से अभी वो चीजें सीखो ताकि एग्जाम में सीधे सवाल हिट करे और आपको तरीका भी पता हो। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज का बहुत बढ़िया सवाल है, पेपर में बार बार पूछा जाता है। CET 10+2 2024 में पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। चलिए, और ये सवाल आपका चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। चलिए सर यहां से पैटर्न समझा दो भाई। यहां से एक राशि अपने पास रहेगी, ठीक है ना। यहां से एक राशि अपने पास रहेगी, फिर कुछ समय के बाद ये जो राशि है बढ़ जाएगी। चले, फिर कुछ समय के बाद ये राशि आप बोलेंगे सर फिर से बढ़ जाएगी। बात को समझना, जैसे यहां पर कोई भी राशि है आप बोलेंगे x, सर यहां से 5 सालों के बाद में ये जो राशि है ये बढ़कर कितनी हो गई, सर यहां से बढ़कर वही हो गई। चलिए सर यहां से अगले 5 सालों में आप बोलेंगे ये जो राशि है आप बोलेंगे सर बढ़कर कितनी हो गई, इसको कुछ भी मान लो सर यहां से P हो गई। आई बात समझ में। 3 राशियां हैं। शुरुआत वाली राशि को अपन यहां से क्या बोलते हैं बेटा, यहां से हमेशा मूलधन बोलते हैं। स्टार्टिंग वाली राशि को हमेशा मूलधन बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो राशि है 5 सालों में बढ़ी तो वही बन गई। ये अब यहां तो कुछ ना कुछ नंबर देगा आपको, फिर यही राशि अगले 5 सालों में बढ़कर कितनी हो गई बेटा, कुछ ना कुछ बढ़कर हुई होगी। अच्छा ये वाला पूरा का पूरा गैप कितने का है, आप बोलेंगे सर 10 वर्षों का है। कभी कभी आपको ऐसे सवाल में दिया जाएगा भाई 5 सालों में इतनी हो गई और यही राशि 10 सालों में इतनी हो गई, तो आपको समझना है कि सर ये पीछे वाला जो गैप है ये कितना हो जाएगा बेटा, यहां से 5 हो जाएगा। भाई पूरा का पूरा 10 है, शुरुआत वाला 5 है, तो अंतिम वाला समय कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा समय कितना है बेटा, यहां से 10 है। चलिए अब इस पैटर्न का जो सवाल है ना वो हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज में पूछा जाता है, साधारण ब्याज में भी पूछा जाता है, लेकिन साधारण ब्याज वाला तो आसान होता है। अपन इसी को बनाएंगे बेटा चक्रवृद्धि ब्याज वाला, इस वीडियो में अपन सीखेंगे। चलिए देखो आपके एग्जाम में जो फॉर्मेट होता है ना, बात को समझना, आपके एग्जाम में जो फॉर्मेट होता है इसमें ये जो समय का गैप है ये समान देता है। समय का गैप समान। चले आपकी परीक्षा में पता है सवाल कौन सा पूछा जाता है, ये समय का जो गैप है ये समान देगा। अब यहां देखो, यहां से लेकर यहां तक भी 5 साल, इधर से लेकर इधर तक भी 5 साल, ये समय का गैप वो समान ही देता है, ठीक है ना। चले हो सके यहां पर 10 साल आ जाए तो इधर भी 10 साल आएगा, हो सके इधर 20 साल आ जाए तो इधर भी 20 साल आएगा। कहने का मतलब ये समय का गैप बस बराबर होना चाहिए, आगे वाला समय और पीछे वाला समय बस बराबर होना चाहिए, और पेपर में बराबर ही आता है, पर्सनल अनुभव है मेरा, ठीक है ना। चले सर यहां से अब सवाल को कैसे बनाएंगे, हमेशा ध्यान रखना, इस पहले वाले को आप यहां से हमेशा ध्यान रखना, इस पहले वाले को गुणा करो और इस आखिरी वाले को गुणा करो बराबर में। पहले वाला गुणा हो गया, आखिरी वाला गुणा हो गया बराबर में। इस बीच वाले को अपन कितनी बार गुणा करेंगे बेटा, 2 बार गुणा करेंगे। इधर भी 2 संख्या है तो इधर भी 2 ही संख्या होनी चाहिए, ऐसा याद रख लो। इधर क्या सर, पहले वाले को गुणा किया, आखिरी वाले को गुणा किया बराबर में।
आप बोलेंगे सर बीच वाले को 2 बार गुणा कर लो। बस इसको आप लोग याद रखिएगा, इस वाले नियम से कई अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं जिसमें बच्चे जबरदस्ती कैलकुलेशन में फंसे रहते हैं, ठीक है ना। चलिए, यह भी तो वही सवाल है। एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 7,464 और 8 वर्षों में 29,856 हो जाती है। धनराशि ज्ञात करो, मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए, मतलब यहां से सवाल में बोला गया था कि एक राशि थी, अपन को नहीं पता, मतलब यहां से मूलधन, ठीक है ना। चलिए इधर करते हैं। चलिए देखो, यहां से बोला गया है भाई एक राशि थी, मुझे नहीं पता कि कौन सी राशि थी। चलिए, तो यहां से ये जो राशि है आप बोलेंगे सर 4 सालों में कितनी बन जाती है, 7,464 बन जाती है। ऐसा सवाल में बोला गया था। चलिए आगे बोला गया था कि 8 वर्षों के बाद, अब यहां से अपन को बोला गया था कि 8 वर्षों के बाद देखो यही जो राशि है ना, ये 29,856 बन जाती है। आई बात समझ में। सवाल में बोला गया था कि कोई राशि 4 सालों के बाद 7,464 बन गई, यही राशि 8 सालों के बाद 29,856 बन गई। आप मुझे बताइए कि पूरा का पूरा समित 8 साल है, शुरुआत वाला 4 साल है, क्या ये पीछे वाला 4 नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा ना, क्योंकि पूरा 8 है जिसमें आगे 4 है, तो पीछे भी कितना रहेगा बेटा, 4 ही रहेगा, ठीक है ना। चलिए अब यहां से देखो ये वही फॉर्मेट बन गया, यहां से ये वही फॉर्मेट बन गया, और यहां से सवाल भी कौन सा सवाल था बेटा, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल था। चलिए अब यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना, अब कैसे करना था, मैंने क्या सिखाया था सर, इस पहले वाले को अपन गुणा करेंगे आखिरी वाले से। सर इस पहले वाले की गुणा करेंगे आखिरी वाले से, और इस बीच वाले की 2 बार गुणा करेंगे। देखो बीच वाले की अपन इधर 2 बार गुणा करेंगे, यही तो सिखाया था मैंने। सर पहली और आखिरी को गुणा करो इधर बराबर में, इधर क्या करेंगे सर, बीच वाले की 2 बार गुणा कर दो। चलिए अब यहां से आपको नहीं लगता कि सर ये काटना पीटना थोड़ा सा ये तो इतना टाइम ले लेगा कि इसके चक्कर में हो सके बाकी सारे सवाल छूट जाए, ठीक है ना। सर यहां से काटना जो पीटना है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि सर थोड़ा सा भारी होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, आप प्रयोग करेंगे इकाई के अंक का। जब भी कैलकुलेशन कठिन आती है ना, तो इकाई के अंक का प्रयोग करो। मतलब आप लोग इकाई का अंक उठा लो, जैसे यहां से पीता, इस संख्या को मत उठाओ, आप यहां से इकाई का अंक उठाओ। आप बोलेंगे 6 बराबर में इसका भी जो इकाई का अंक है आप उसको उठाओ सर 4 गुणा, सर इसका भी इकाई का अंक उठाओ। आप बोलेंगे सर यहां से भी कितना हो गया बेटा, 4 हो गया, ठीक है ना। चलिए तो इधर तो अपन गुणा करो भाई, 4 इंटू 4 कितना बनेगा, आप बोलेंगे सर 16 बनेगा। 4 इंटू 4 कितना बनेगा, आप बोलेंगे 16 बनेगा, लेकिन 16 का भी आप इकाई का अंक उठा लो। 4 इंटू 4 16 बनेगा, सर 16 का भी आप क्या बना लो मेरे प्यारे बच्चों, इकाई का अंक बना लो, ठीक है ना। मतलब इधर भी आपने इकाई का अंक 4 इंटू 4 16, आप बोलेंगे सर इकाई का अंक यहां से 6 आ गया। अब ये गलती मत करना सर, 6 इस 6 को काटेगा एक बार तो यहां से इस पी का मान आ जाएगा 1, ऐसा मत करना। आई बात समझ में। चलिए आपको काटना नहीं है, जब इकाई के अंक से सवाल को करते हैं ना तो गुणा तो कर सकते हैं लेकिन काटते नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब यहां से आप मुझे बताओ भाई, मूलधन का जो मान है वो सवाल में अपन को दे के रखा है, तो आप लोग ऑप्शन की मदद लो ना। आप बोलेंगे जब सवाल को इकाई के अंक से अपन कर रहे हैं तो ऑप्शन के भी इकाई के अंक उठा लो ना, क्या फर्क पड़ता है। चलिए जैसे पहले ऑप्शन में इकाई का अंक 2 है तो इस पी की जगह 2 रखो। क्या 6 को 2 से गुणा करने पर इकाई के अंक में 6 मिलेगा क्या,
भाई इधर वाला और इधर वाला इकाई का अंक बराबर आना चाहिए, ठीक है ना सर। 6 इंटू 2 12, मतलब इकाई के अंक में यहां से 2 बनेगा, लेकिन बनना कितना चाहिए था बेटा, 6 बनना चाहिए था। चलिए, मतलब यहां से ये नहीं होगा। आप बोलेंगे सर इकाई के अंक में यहां पर 6 है, तो यहां से 6 उठाओ सर। 6 इंटू 6 36, और आप बोलेंगे सर 36 का कितना हो गया बेटा, यहां से 6 हो गया। क्या मैच हो गया? क्या बिल्कुल मैच हो गया। तो आप बोलेंगे सर ये अपना क्या हो जाएगा बेटा, उत्तर हो जाएगा। बाकी को भी मैच कर लो। आप बोलेंगे सर यहां से 3 रखा, 6 इंटू 3 18, देखो मैच नहीं हो रहा। वैसे ही 0 रखेंगे तो यहां से मैच नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो आपके पास में एक तरीका तो यह है भाई इकाई के अंक से हल कर लो। दूसरा तरीका क्या था कि आप ऐसे काटा पीटी करना स्टार्ट करो, ऑटोमेटिक जब काट लेंगे ना तो 1866 उत्तर आ जाएगा। लेकिन जब भी कैलकुलेशन कठिन होती है तो अपन इकाई के अंक का ही मेरे प्यारे बच्चों प्रयोग करते हैं। चलिए चलिए, क्रमिक बट्टा, यह सवाल पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। पशु परिचर 2024 का भी यह पूछा गया यह सवाल है। चलिए देखो यहां से मेरे प्यारे बच्चों, जैसे यहां से मैं आपको बताऊं, जैसे यहां से मैं आपको बताऊं, जैसे 20%, 40%, 30% की क्रमिक छूट। अगर यहां से 3 छूट देके अपन को रखा है, तो यहां से अपन एकल छूट कैसे निकालेंगे वो मैं सिखा रहा हूं। देखो यहां से बहुत आसान है। छूट का मतलब हमेशा ही समझना, सर यहां से क्या होता है, माइनस करना होता है। छूट का मतलब माइनस कर दो। किसमें से माइनस करेंगे? 100 में से घटाओ। 100 में से 20 को घटाएंगे, आप बोलेंगे सर 80 परसेंटेज में था, तो नीचे क्या लगा लेंगे बेटा, 100 लगा लेंगे। क्योंकि 20 की छूट देने के बाद में 100 में से 20 की छूट दे दी तो 80 बचेगा ना आपके पास में। चलिए वैसे यहां पर करो, सर 40 की छूट दे दी, 100 में से 40 घटाओ, छूट दे चुके हैं, तो यहां से 60 बचेगा। चलिए सर यहां से 30 की छूट दे दी, भाई 100 में से 30 की छूट दे दी, 70 बचा, तो यहां से 70 बटे में कितना हो जाएगा बेटा, 100 हो जाएगा। काटिए, 20 से काटेंगे 4 बार, 20 से काटेंगे 5 बार, 20 से काटेंगे 3 बार, 20 से काटेंगे 5 बार, 0 से अपन ने क्या काटा बेटा, 0 काटा, ठीक है ना। चलिए तो यहां से अब गुणा करो, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 84 बटे में। आप यहां से नीचे देखेंगे तो 5 इंटू 5 25 इंटू 10 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर यहां से 250 हो जाएगा। मतलब यहां तक तो मेरे प्यारे बच्चों आपको करना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? यहां तक तो आपको करना ही पड़ेगा। अब इसके बाद क्या करना है वो भी मैं आपको सिखा देता हूं। इतना करने के बाद में जो परसेंटेज छूट है ना, वो आप लोग कैसे निकालेंगे। इतना करने के बाद में आप परसेंटेज मेरे प्यारे बच्चों छूट कैसे निकालेंगे, बात को समझना। इस नीचे वाली संख्या को तो आप लोग नीचे ही रखना, ठीक है ना। इतना करने के बाद में छूट कैसे निकालेंगे, नीचे वाली संख्या को तो आप लोग नीचे रखना। अच्छा ऊपर क्या रखेंगे, इन दोनों का हमेशा ध्यान रखना, इन दोनों का जो अंतर है आप उसको कहां रखेंगे बेटा, ऊपर रखेंगे। और गुणा किससे करेंगे, आप लोग 100 से करेंगे। इतना करने के बाद में परसेंटेज में छूट कैसे निकालेंगे, भाई नीचे वाली संख्या को तो नीचे रख देना, लेकिन ऊपर आप लोग क्या रखेंगे, इन दोनों का अंतर, और इंटू किससे करेंगे बेटा, 100 से करेंगे। अच्छा 250 में से 84 को आप लोग घटाएंगे, आप बोलेंगे सर यहां से कितना हो जाएगा, यहां से मेरे प्यारे बच्चों 166 हो जाएगा। 10 में 4 गया, यहां से 6, 166 हो जाएगा। तो यहां से 166, आई बात समझ में। चलिए फिर जैसे आप लोग इसको हल करेंगे ना, वैसे आपका क्या जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर निकल के जाएगा। इसको हल कर लेना, 25 से काटा 10 बार, 25 से काटा 4 बार, इन दोनों को गुणा करके 10 का भाग दे लेना, ठीक है ना। जैसे 4 छंग 24,
16 इंटू 4 64, 2 66। चलिए 10 का भाग देंगे तो यहां से 66.4 मेरे प्यारे बच्चों अपना क्या जाएगा, उत्तर निकल के जाएगा। वैसे दो में होता है, जैसे 20% 30% की अगर यहां से छूट हो, अगर मुझे यहां से एकल छूट निकालना है तो इसी तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। सर 20 की छूट देने के बाद में 80 बचा, सर 30 की छूट देने के बाद में आप बोलेंगे भाई 70 बचा। 100 में से घटाओ, है ना, छूट अपन देते हैं तब। सर 20 से काटेंगे 4 बार, 20 से काटेंगे 5 बार, 0 से 0 गया तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा करो। 4 इंटू 7 आप बोलेंगे 28, 5 इंटू 10 आप बोलेंगे 50। इतना आने के बाद में परसेंटेज में जो छूट है वो कैसे निकालेंगे, नीचे वाले को तो नीचे ही रखो, आप बोलेंगे सर 50, गुणा आपको 100 से करना है। सर इन दोनों का जो अंतर है ना, इसको कहां रखेंगे, अपन ऊपर रखेंगे, ठीक है ना। तो यहां से इन दोनों का जो अंतर है आप बोलेंगे सर इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 22 निकल के जाएगा, ठीक है ना। चलिए 50 इसको काटेगा 2 बार तो यहां से जो 44% है ना वो अपनी छूट परसेंटेज निकल के आ गई, एकल छूट। इस वाले को तो अपन इस वाले फॉर्मूले से भी करते हैं, ये अपन सीखेंगे, बाद में सीखेंगे, ठीक है ना। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना हो 2 के लिए तो इस वाले फॉर्मूले को भी लगा सकते हैं, अपन बाद में सीखेंगे इसको, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, इस a का मान 20 मान लो और b का मान 30 मान लो, इसमें पुट करेंगे तो 44 ही निकल के आएगा। चले फिलहाल अपन बात कर रहे थे 3 छूट की, मैं बात आपको सिखा रहा हूं अभी। चले तो यहां से 3 छूट वाला मेरे प्यारे बच्चों अपन कैसे सीखेंगे। बेटा पहली स्टेप क्या है भाई, 100 में से घटाइए, 100 में से 25 को घटाएंगे आप बोलेंगे 75 बटे में 100। 100 में से 20 को घटाएंगे आप बोलेंगे 80 बटे में 100। सर 100 में से 15 को घटाएंगे आप बोलेंगे 85 बटे में, यहां से कितना हो गया बेटा 100 निकल के आ गया। अब काट के इनको सिंपल करो, देखो 25 से काटेंगे 3 बार, 25 से काटेंगे 4 बार, 20 से काटेंगे 4 बार, 20 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 17 बार, 5 से काटेंगे 20 बार। कट रहा था और भी काट लो। सर यहां से ऊपर वाला 4 नीचे वाले 4 को काटेगा, बस इतना ही कटेगा, ठीक है ना। अब गुणा कर लो, इधर 3 इधर 17, आप बोलेंगे सर 51 बटे में 20 इंटू 5 आप बोलेंगे सर 100। परसेंटेज में जो छूट परसेंटेज है वो कैसे निकालेंगे, सर नीचे वाले को नीचे रखेंगे, गुणा करेंगे 100 से, ऊपर क्या रखेंगे बेटा अंतर रखेंगे। इन दोनों का जो अंतर है वो आप बोलेंगे सर 49, 100 से 100 गया तो यहां से जो 49% है वो अपना क्या निकल के आ जाएगा, एकल छूट परसेंटेज निकल के आ जाएगा। तो ये सवाल भी पूछा जाता है पेपर में बार बार, 3 छूट 3% देकर भी पूछा जाता है और 2% देकर भी पूछा जाता है, दोनों के लिए सेम नियम का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए देखो ये सवाल, अब आपका जो पेपर है ना भाई 4th ग्रेड का पेपर है, इतना कोई हाई फाई आएगा नहीं, तो इस प्रकार के सवाल पूछने के बहुत ज्यादा चांसेज हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2024 का लेटेस्ट पूछा गया सवाल है। चलिए देखो यहां से विक्रय मूल्य अपन को दे के रखा है कितना बेटा 390, और यहां से लाभ परसेंटेज अपन को दे के रखा है मेरे प्यारे बच्चों 20% अपन को दे के रखा है। लागत मूल्य निकालना है बेटा, क्रय मूल्य अपन को निकालना है। चले देखो यहां से मतलब आपसे क्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य बहुत कम पूछा जाता है, आपको विक्रय मूल्य देकर क्रय मूल्य बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, मैं आपको सिखा देता हूं क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। क्रय मूल्य निकालना, चलिए जैसे क्रय मूल्य आपको निकालना हो
जैसे सवाल में आपको जो विक्रय मूल्य है वो आप बोलेंगे सर 200 दे के रखा है, और यहां से जो हानि परसेंटेज है ना वो सवाल में यूं मान के चल लो भाई 20% दे के रखा है, और यहां से आपको क्या निकालना है बेटा, यहां से क्रय मूल्य आपको निकालना है। ठीक है ना, चलिए देखो यहां से बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो जो विक्रय मूल्य अपन को दे के रखा है आप उसको लिखेंगे, फिर यहां से अपन को क्या करना पड़ता है बेटा, यहां से अपन को गुणा करना पड़ता है। अब आप बोलेंगे सर गुणा कैसे करेंगे, जब भी क्रय मूल्य आपको निकालना हो ना, जब भी क्रय मूल्य आपको निकालना हो तो हमेशा आपको क्या करना है बेटा, हमेशा आपको उल्टा करना है। जब भी क्रय मूल्य आपको निकालना हो हमेशा आपको उल्टा करना है। सर उल्टा किसका करेंगे बेटा, 20% हानि। अब ये तो ध्यान आपको हो गई सही, सर हानि आएगी तो माइनस करेंगे और लाभ आएगा तो प्लस करेंगे। सर यहां से 20% की हानि, 100 में से 20 को घटाएंगे तो आप बोलेंगे सर 80%, और 80% को अपन क्या लिखते हैं भाई 80/100, ये तो लिखेंगे ना। ठीक है ना, हानि आओ तो माइनस कर दो, लाभ आई तो प्लस कर दो। सर यहां से जब भी क्रय मूल्य निकालना हो उल्टा करना है। उल्टा किसको करेंगे, इसको उल्टा कर दो, 80/100 को आप 100/80 लिख दो। ठीक है ना, उल्टा करके लिख दो जब भी क्रय मूल्य निकालना हो। ये मैं डायरेक्ट आपको इस वजह से सिखा रहा हूं ताकि पेपर में करने में आपको परेशानी नहीं आए। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य बहुत कम पूछा जाता है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य ज्यादा पूछा जाता है। फिर यहां से आप लोग क्या करेंगे भाई, 2000 में किसका भाग देंगे, 8 का, 8 दूनी 16, 4, तो यहां से कितना मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां से 250 मिल जाएगा। ठीक है ना, आई बात समझ में। चले वैसे ये सवाल है, आप बोलेंगे सर यहां से लाभ 20%, अगर लाभ 20% है, मैंने क्या बोला था, जब भी लाभ की बात करेगा तो आप क्या करेंगे बेटा, यहां से जोड़ देंगे। जब भी लाभ की बात करेगा तो जोड़ दो। ठीक है ना, आप बोलेंगे सर यहां से लाभ की बात करेगा तो जोड़ दो, 100 में जोड़ेंगे 120/100 हो गया। अब यहां से सीधा में क्रय मूल्य आपको यहां से सिखा रहा हूं बेटा, रुपए कितना दे के रखा था, 390, गुणा किससे करेंगे सर, उल्टा। जब भी क्रय मूल्य निकालना उल्टे से गुणा कर दो। 120/100 है तो आप बोलेंगे सर 100/120 हो गया। ठीक है ना, बस यहां से आप लोग हल कर लो। 0 से 0 गया, 2 से काटा 5 बार, 2 से काटा यहां से 6 बार। ठीक है ना, चलिए और भी यहां से काट लो। आप बोलेंगे सर 6 से काट लो, 7 5 35, आप बोलेंगे सर सॉरी 6 से काटेंगे, 6 6 36, कितना बचा, 3 बचा, 6 पंजे का 30। ठीक है ना, 65 को 5 से गुणा करो, 55 25, 6 पंजे का 30 और 2 32, मतलब 325 आपका क्या गया बेटा, यहां से क्रय मूल्य निकल के आ गया। तो जब भी क्रय मूल्य निकालना हो आप लोग इसको उल्टा करके गुणा कर दो, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना, चलिए और छोटे लेवल की परीक्षा में तो पूछा जाता है ही। चलिए देखो इस वाले सवाल को कल करेंगे, है ना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो सवाल लास्ट वाला। चले तो मेरे प्यारे बच्चों ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे छोटे छोटे वीडियोज मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। यहां से सवाल बहुत ज्यादा मिलेंगे परीक्षा में, देख लेना भले। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, कमेंट में डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रखा है। ठीक है ना, नमस्कार।